हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को स्टार्टिंग में संस्कृत की 3 वीडियो डाल चुके हैं अभी आप लोगों के लिए। ये हमारा चौथा वीडियो है। तो पहले आप लोग वो वीडियो, जो भी मेरे भाई बहन नए हैं, तो पहले आप वो वीडियो 3 जो वीडियो मैंने डाले वो आप लोग देख लीजिए। ये चौथा वीडियो है मेरा, क्योंकि सीरीज़ से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और हर चीज़ समझ में आएगी। मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग उसको भी देख लें। और चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमने छोड़ा था कि भाषा शिक्षण में श्रवण की भूमिका, मतलब सुनने की भूमिका। अब हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण में बोलने की भूमिका। ओके फ्रेंड्स, तो भाषा शिक्षण में बोलने की क्या भूमिका है। भाषा शिक्षण में जो बालक रहता है, छोटा रहता है, वो सिर्फ बोलना जानता है, लेकिन वह अपने भावों को किस तरीके से, किस प्रवाह में, किन शब्द या शैली का चुनाव किया जाए, किस में हम अपने भावों को व्यक्त करें, तो वह यह नहीं जानता। तो उसके विकास के लिए शिक्षक जो है विद्यालय में क्या कर सकता है, अपने बालकों की भाषण के विकास में उसकी क्या भूमिका होती है, कैसे वह अपने बालक के भाषण कौशल को और अच्छा बना सकता है, बोलने का। और भाषा शिक्षण में जो बोलने का जो विकास है उसको कैसे कर सकता है, ताकि बालक अपने भावों को, विचार प्रवाह, शब्दों और शैली का चुनाव करके अच्छा वक्ता बन सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकों में बोलने के प्रति रुचि तथा साहस जगाने का प्रयास आरंभिक कक्षाओं में ही किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, बोलने के प्रति रुचि और साहस जगाने, क्योंकि कई बालक जो होते हैं ना, छोटे बालक रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बोलने में या तो बात नहीं करते किसी से, या शर्माते हैं, या अपने भावों को या अपनी बातों को वो कह नहीं पाते हैं। तो उनको साहस जगाने का भी प्रयास आरंभिक कक्षाओं में करना चाहिए, ताकि वो किसी के सामने भी निडरता से अपनी बात कह सकें। तो यह प्रारंभिक कक्षाओं से ही बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि भाषण कला में जो हम भाषण कला है, भाषण क्या है, एक कला है, और कला क्या होती है, जिसको अर्जित किया जाता है, जिसको सीखा जाता है, वह क्या है, भाषण। तो भाषण कला को क्या किया जाता है, सीखा जाता है, इसलिए भाषण क्या है, कला है। तो भाषण कला है, इसमें क्या है, विचार प्रवाह, शब्दों और शैलियों को चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो विचार प्रवाह मतलब हमारे जो विचारों का जो प्रवाह है, कई बार क्या होता है, बालक बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तो वह अस्पष्ट तरीके से बात करने लगता है, उसकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। तो विचार का उसका प्रवाह जो कैसा होना चाहिए, ठीक है। और शब्दों का जो प्रयोग हो, सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और शैली, किस शैली में हम बात करें, ठीक है। ये सब चीज़ें सीखना भाषण कला में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भाषण पूर्णतः है एक कला है, जिसका शनय शनय विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषण कौशल अथवा बोलने के विकास में। तो भाषण कौशल और बोलने के विकास में जो विद्यालय में शिक्षक जो होते हैं, तो वह जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन विधियों का प्रयोग के द्वारा बालक के भाषा कौशल में विकास किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब सबसे पहली विधि होती है अनुकरण एवं अभ्यास। तो बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बालक जब छोटा रहता है तो घर में भाषा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। जब घर में रहता है तब भी बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है भाषा, परिवार के सदस्यों के का अनुकरण करके। उसी प्रकार जब बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय में भी बालक अनुकरण प्रिय होता है, और सर्वप्रथम वह अपने शिक्षक की वाणी से प्रभावित होता है। यही कारण है कि योग्य शिक्षक के संपर्क में आकर
छात्र में अनेक अच्छे गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। तो ये यदि योग्य शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है, तो बालक उसके संपर्क में आएगा शिक्षक के, तो अच्छे गुणों का विकास ही वह स्वतः ही होने लगता है। क्यों? क्योंकि बालक टीचर की हर एक्टिविटी देखता है और उसका अनुकरण करता है, तो वह अपने आप स्वाभाविक तरीके से ही बच्चा सीख लेता है अनुकरण के द्वारा। उस पर कोई बल नहीं दिया जाता कि यह तुमको सीखना है। अतः शिक्षक के भाषण का स्वर स्पष्ट, मधुर तथा ओजपूर्ण होना चाहिए। तो भाषण जो शिक्षक हैं उनका जो भाषण मतलब बोलने का जो स्वर है स्पष्ट, मधुर और ओजपूर्ण होना चाहिए तथा भाषा में ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिससे छात्र अनुकरण करने के लिए ललायत हो जाए। तो टीचर की कहने का तात्पर्य है कि टीचर की जो शिक्षक की जो भाषा होनी चाहिए वह स्पष्ट हो, ओजपूर्ण हो, मधुर हो, जिससे बच्चा उसको सीखने के लिए प्रेरित हो जाए, अपने आप वो चीज़ सीख ले, जिस पर बल ना दिया जाए कि वह टीचर की। कई बार आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है स्कूल में, कि कई टीचर ऐसे रहते थे जो बहुत अच्छे रहते थे, या फिर कुछ टीचर ऐसे भी रहते थे कि जिनकी सब लोग मजाक भी उड़ाया करते थे। मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब था ऐसा। बहुत से शिक्षक बहुत अच्छे रहते थे, जैसे उनको पढ़ाते थे वो लोग ब्लैक बोर्ड में, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया करते थे। तो हम लोग भी क्या करते थे कि टीचर जैसा ही करने लगते थे, कि वैसे ही बोलना, वैसे ही खड़े होना, ठीक है, वैसे ही किसी से बात करना। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं, तो उनका अनुकरण करते हैं, और वो अनुकरण के द्वारा ही टीचर की जो भाषा है, जो बात है, या जो गुण हैं, वो अपने आप ही सीख जाते थे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों के तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर, वाद विवाद। इसमें भाग लेने वाले निर्धारित विषय के पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो वाद विवाद में जो बच्चे भाग लेते हैं, तो उनका एक विषय निर्धारित किया जाता है, और उसमें पक्ष में एक विषय के पक्ष में बात करते हैं और दूसरे विपक्ष में बात करते हैं। ठीक है, दो पक्ष बनाए जाते हैं, तो एक बालक जो होते हैं वो पक्ष में बात करते हैं, और एक भाग में जो है वो विपक्ष में बात करते हैं। तो अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो जो पक्ष वाले बच्चे होते हैं वो भी तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और जो विपक्ष वाले बच्चे होते हैं तो वो भी विषय के जो पक्ष है उसको भी तार्किक रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ इसमें क्या होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ बालक में कल्पना शक्ति, तर्कपूर्ण और विचार शक्ति का यथेष्ट विकास होता है। तो वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है, तो उसमें बालक के अभिव्यक्त तो करता है, अभिव्यक्त के साथ साथ उसमें कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, इन सब चीज़ों का भी विकास होता है। वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस बात का या इस विषय में ये चीज़ कैसी है, इसका क्या उत्तर दिया जाए, इसके बारे में अब क्या बोला जाए। तो बच्चे कल्पना भी करने लगते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने लगते हैं। तो इसमें जो है बालक का भाषा का विकास, भाषण का विकास होने लगता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, पहेलियाँ तथा चुटकुले सुनना। तो बालकों की कौतूहल वृत्ति, जिज्ञासु और मनोरंजन के लिए उन्हें पहेलियाँ और चुटकुले सुनना चाहिए। तो या तो बालक छोटे रहते हैं, तो उन लोगों को यदि कहानी सुनाओ विद्यालय में या घर में भी उनको कहानी सुनाओ छोटे बच्चों को, तो पहले तो वो सुन लेंगे, फिर सुनने के बाद उनमें इतनी जिज्ञासा रहती है कि जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानने की बहुत इच्छा होती है उनको। उनकी जिज्ञासा का जो आंसर है तुरंत उनकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए एक तो बालक की।
तो जिज्ञासा तुरंत शांत करनी चाहिए, जो वो पूछ रहे हैं उनको तुरंत उसका आंसर देना चाहिए ताकि वो शांत हो जाए उनकी जिज्ञासा। तो कौतूहल वृत्ति, जिज्ञासा और मनोरंजन के लिए उन्हें पहेलियाँ और चुटकुले सुनना चाहिए या सुनाना चाहिए। तो कई बार आप लोगों ने देखा है कि बच्चे टीचर से चुटकुले कहानी सुनते सुनते क्या करते हैं, वो खुद सुनाने लगते हैं, खुद सुनाने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, छात्र भी स्वयं इस कार्य में प्रेरणा ले लेता है कि मुझको भी सुनाना है, मैं भी सुनाऊंगा। ठीक है, तो इससे भाषण कौशल का विकास होता है, इससे भी भाषण कौशल का विकास होता है। बालक के बिना किसी बल के, बिना किसी प्रयास के बालक स्वतः ही भाषण कौशल का विकास बालक में होने लगता है, बालक चिंतन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स इतना याद हो गया होगा, अनुकरण अभ्यास, वाद विवाद और पहेलियाँ तथा चुटकुले सुनना या सुनाना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ अंत्याक्षरी। अंताक्षरी जो होती है फ्रेंड्स, बचपन में सभी ने अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। ठीक है, तो अंताक्षरी में आप लोगों को पता है क्या होता है अंताक्षरी में, तो चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंताक्षरी विधि का प्रतियोगिता के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अंताक्षरी विधि का प्रतियोगिता के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रतियोगियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है और कविताओं, गीतों, श्लोक, शब्दों आदि की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता कराई जा सकती है। तो उनसे जैसे कविता है, गीत है, श्लोक है, शब्द हैं, इनके द्वारा अंताक्षरी कराई जाती है। तो इससे बालक की स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, शुद्ध उच्चारण की क्षमता आदि का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंताक्षरी में बालक के जो होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि अंताक्षरी की जो प्रतियोगिता होती है तो उसमें क्या है, कविता, गीत, श्लोक, शब्द आदि की अंताक्षरी प्रतियोगिता कराई जाती है। इससे बालक में स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति और शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास होता है। साथ में भाषण कौशल का भी विकास होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। लास्ट है हमारा कहानी कथन वर्णन। कहानी कथन वर्णन, कहानी कथन के माध्यम से बालक के मस्तिष्क और मन को आकर्षित करके, कहानी के माध्यम से बालक के मस्तिष्क और मन को आकर्षित करके उसे स्पष्ट एवं तर्क संगत ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। तर्क संगत ढंग से, इस पर बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स कि बच्चों को जब छोटे रहते हैं बालक, तो वो सोचते भी हैं तर्क संगत ढंग से। मतलब उनमें तर्क शक्ति का भी विकास करना है। ठीक है, तो वो कैसे सोचते हैं, कहानी कथन के माध्यम से तर्क संगत ढंग से सोचने लगते हैं। इससे उनके मन से झिझक व संकोच दूर होता है और उनमें भाषण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कहानी कथन है, बच्चों को इसमें उबाऊपन नहीं लगता, वो अनायास ही अपने स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। अंताक्षरी ये सब क्या है, खेल विधियां हैं। आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगी खेल विधियाँ भी पढ़ाऊंगी, बहुत सारी खेल विधियां हैं। तो आप लोगों को जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी। तो जैसे अंताक्षरी हुई तो एक खेल विधि है, इसमें बच्चे उबाऊपन महसूस नहीं करते हैं। कहानी कथन है तो इसमें भी बच्चे उबाऊपन महसूस नहीं करते। यह बच्चे रुचि लेकर, उनको समझ में नहीं आता है कि वो पढ़ रहे हैं या उनको लगता है हम खेल रहे हैं, और वो खेल में ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना याद हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आप लोगों को बताया है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले विधि का प्रयोग किया जाता है अनुकरण विधि, वाद विवाद विधि,
पहेलियाँ तथा चुटकुले सुनना, अंत्याक्षरी विधि और कहानी कथन वर्णन। तो यह भाषण कौशल में इतनी विधियां हैं। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि भाषण कौशल अथवा बोलने के विकास में किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है भाषा के कार्य। भाषा के क्या कार्य हैं फ्रेंड्स? तो चलिए पढ़ते हैं कि भाषा के क्या कार्य हैं। तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हर चीज़ पता है हमको, लेकिन हमको क्या है, कैसे पता करना, बिल्कुल परफेक्ट पता करना है कि जो हमारे एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो हम तुरंत उसका आंसर कर सकें। सो फ्रेंड्स, जो भी आप पढ़ो बिल्कुल परफेक्ट पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मुझको ये पता है, पता सब रहता है, लेकिन कैसा रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हर चीज़ का पता रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की कार्य, सबको पता है भाषा के क्या कार्य हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक तरीका से जो भाषण शिक्षण के परिक्षेप में हमको कैसे उसका आंसर देना है, हमको ये पता होना चाहिए। चलिए, भाषा के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण किया जा सकता है। अपने भावों की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों को, जो शब्द आप लोगों से, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो शब्द आप लोगों से नहीं समझ में आते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि इसमें क्या है कि अर्थ शब्द थोड़े से जटिल दिए रहते हैं, शब्दावली थोड़ी सी जटिल दी रहती है, जो हर किसी के समझ में नहीं आ पाते हैं। जिसे आप लोगों को बता दी अभिव्यक्ति, कई लोगों को अभिव्यक्ति का मतलब भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने भावों को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भाषा के द्वारा विचार विनिमय। तो विचार विनिमय वही है कि वार्तालाप, एक दूसरे से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, ये कहलाता है विचार विनिमय। तो भाषा के द्वारा विचार विनिमय, काम काज, लिखा पढ़ी भी होती है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। भाषा से बालक की मानसिक, संवेगात्मक शक्ति और नैतिकता का विकास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, भाषा नहीं होती तो हम कैसे सोचते, हम अपने संवेगों को कैसे व्यक्त करते, भाषा नहीं होती तो, ठीक है। तो भाषा से ही बालक क्या करता है, चिंतन करता है, मानसिक संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियाँ, वही जो विचार करना, कल्पना करना, मस्तिष्क की शक्तियाँ अनुशासित होती हैं। हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे जो मानसिक क्षमता है, वह सब क्या होती है, अनुशासित होती है, ठीक है। जिससे बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक तथा धारणा की गति में तीव्रता आती है। तो जब मानसिक शक्तियाँ कैसी होंगी, अनुशासित होंगी, तो बालक में क्या करेगा, बालक उचित निर्णय लेगा, तर्क कर सकता है ना, विवेक के, अपने स्वविवेक से, तथा उनको धारण भी की गति जो होगी, तीव्रता आएगी, धारण करने की गति में तीव्रता आएगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। भाषा जो है वो हमें, हमारी जो शब्दों को भी बढ़ाती है और हमारे पास जो ज्ञान है उसके ज्ञान भंडार को भी में वृद्धि करती है भाषा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, जो भी देख रहे हैं, कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमारा पढ़ा हुआ यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों के लिए और मेहनत करें और अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।